जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोग को पैराबोला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और पैराबोला चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को पैराबोला क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें मैंने आप लोग को काफ़ी अच्छे से बता दिया था और उसकी टर्म क्या होता है, टर्म भी क्या डेफिनेशन होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, मुझे सब मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट टर्म पर मैंने आप लोग को टाइप्स ऑफ पैराबोला स्टार्ट किए थे। तो मैं आपको दो टाइप्स हो गए थे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और राइट हैंडेड पैराबोला। जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है उसकी क्वेश्चन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो हमारा राइट हैंडेड पैराबोला होता है। ये मतलब कि जो हमारा फर्स्ट टाइप का था आर राइट हैंडेड पैराबोला, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। उसकी क्वेश्चन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है LHP, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, उसकी क्वेश्चन होती है हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये मैंने आप लोग को लास्ट टर्म पे नहीं बताई थी, इसलिए मैंने आप लोग को अब बता दे रहा हूँ। इसको आप लोग वहीं अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये पैराबोला की क्वेश्चन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो वो जहाँ आप नोट्स बनाए हैं। बाकी उसके बाद बात है हम लोग अपवर्ड पैराबोला में। जब मैं आप लोग को राइट हैंडेड पैराबोला बता रहा था तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आप लोग ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों ने ये वाला पैराबोला समझ लिया तो उसके बाद जितने भी बाकी तीन टाइप के पैराबोला होंगे उसको आप लोग काफ़ी इजीली समझ लोगे, काफ़ी इजीली आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब मिलते जुलते हैं। तो कल वो जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको राइट हैंडेड पैराबोला बताया और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला मैंने आप लोग को समझा दिया, आप लोग इजीली समझ गए। आप लोगों ने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा, ठीक। तो आज वैसे आज मैं आप लोग को अपवर्ड पैराबोला बताऊंगा और उसके बाद जो डाउनवर्ड पैराबोला उसमें मैं आप लोग को हिंट दूंगा। तो मैं आप लोग बाकी चीज़ें आप लोग को खुद भी सोचनी होंगी। आई थिंक आप लोगों ने तीन अगर आपने बाकी तीन पैराबोला काफ़ी अच्छे से समझा होगा तो आप लोग फोर्थ वाला आप अपने आराम से खुद ही उसके जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, बुक से अपना मैच कर लीजिएगा कि आपने सही लिखा है या फिर आप लोगों ने सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब अपवर्ड पैराबोला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपवर्ड पैराबोला हमारा क्या होता है। तो ये हमारी हो गई y एक्सेस और ये हमारी हो गई x एक्सेस, ठीक। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से ऐसे, ये हमारा होगा पैराबोला। अब इसको अपवर्ड पैराबोला क्या बोलते हैं ये बात तो आप लोग काफ़ी इजीली समझ गए होंगे, मुझे आप लोग को बताने की भी नीड नहीं है, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। हर एक का जो नाम रखा गया उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ इसकी हमारी क्या हो गई, यहाँ हमारी हो गई फोकस, ठीक। और इस तरफ हमारी हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये इसको F से मिला दिया और ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये हमारा M हो गया। तो PM तो बराबर होगा सबसे बिल्कुल पहले जैसे, इसमें कुछ नया तो है नहीं। और P कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे, x, y हमारा हो गया P, ठीक। ये वाले अब हम लोग को करना क्या है, ये हो गया। अब इसमें ये हमारा वर्टेक्स हो गया O। अब इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया फोकस पर। अब देखिए अब ये वाला है तो इसमें पहले आपका लेटेस्ट रेक्टम ऐसे बनता था, लेकिन अब आपका ऐसे बन गया। ऐसे क्यों बन गया, क्योंकि इसके एक्सेस भी तो चेंज हो गई ना। हम लोग डेफिनेशन लेटेस्ट रेक्टम की वो नहीं ब्रेक कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो है ही। डेफिनेशन क्या थी कि जो पैराबोला की एक्सेस पे परपेंडिकुलर हो, पहले मेरे पैराबोला की एक्सेस ये होती थी, अब यहाँ मेरे पैराबोला की एक्सेस ऐसे हो गई है, वाई जैसे हमारे पैराबोला की एक्सेस हो गई, एक्सेस पे परपेंडिकुलर है हमारा ये। दूसरी बार फोकस से पास होता तो हमारा फोकस से भी पास हो रहा है। और तीसरी चीज इसमें क्या थी कि इसके जो एंड पॉइंट हो पैराबोला पर लाई करता हो। देखिए इसके एंड पॉइंट L हो गए और L डैश हो गई, ये हमारे पैराबोला पर भी लाई कर रहे हैं। जो तीनों पॉइंट तीनों हमारे कंडीशन फॉलो हो गई लेटेस्ट रेक्टम की, तो इसलिए हमारा L डैश हमारा क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ठीक है। ये मैंने जो इसके टर्म थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब फिर हम लोग फिर से अपनी वही कहानी शुरू करते हैं स्टोरी की, किस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, किसकी क्या इक्वेशन होगी, कि किसकी क्या लेंथ होगी। सबसे पहले जो पैराबोला का क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों को लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या हो गई हमारी, इसकी हो जाती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। इसको तो आप लोग को लर्न करना ही पड़ेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब जो हमने क्या बताया था इसमें भी सेम बात होगी, ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस a और सेम उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो अब देखिए फोकस हमारा a डिस्टेंस पे है, लेकिन ये y एक्सेस पे है और y एक्सेस पे हमारा x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है और ये y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो फोकस कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, फोकस कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 0, a, ठीक है। इससे कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 0, a हो गए हमारे फोकस कोऑर्डिनेट।
ठीक है, इतना हो गया। अब सेम डायरेक्ट्रिस है, डायरेक्ट्रिस भी हमारी इतनी ए डिस्टेंस पे हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट्रिस भी हमारी इतनी ए डिस्टेंस पे हो गई, तो इसकी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब देखिए पहले हमारा होता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल, तो हमारी हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए, लेकिन अब है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू, अब ये निगेटिव डायरेक्शन वाई इक्वल टू माइनस ए, या फिर वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इसकी हो गई, ये हमारी डायरेक्ट्रिस की हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इसके बाद आते हैं लेटरल रेक्टम। अब उसकी लेंथ जो होती है फोरे होती है, तो मैंने आप लोग को बताया था फोरे लेंथ इसकी कॉमन है, ये आप लोग को सब जगह मिलेगी, चाहे हमारा जिस टाइप का पैराबोला हो, ठीक है। अगर ये हमारी फोरे हो गई तो इतनी ये भी हमारी 2 है, इतनी ये भी हमारी 2 है। अब यहाँ जो डिस्टेंस हमारी कितनी है? ए है, यहाँ जो डिस्टेंस हमारी ए है, ये तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और ये हमारी 4a हो गई, सॉरी ये हमारी 2a हो गई, ये हमारी a हो गई, मतलब कि जो हमारा y एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से 2a डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, तो इससे कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे? 2a, ए। और सेम इसी साइड, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 तो हमारा निगेटिव बन गया, क्योंकि हम ये लेफ्ट साइड पे आ गए, ठीक है। तो इसके हमारे हो जाएंगे ये -2a, ए, तो हमारे क्या हो गए? -2a, ए, ठीक है। -2a, ए हो गए हमारा ये बिल्कुल सेम। इसमें आप लोगों को कोई डाउट हुआ नहीं, तो आप लोग लेटरल रेक्टम की आप लोग की लेंथ भी आ गई, फोकस भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो आप लोग इसमें अब आप लोग अपना लिख लीजिए। तो वर्टेक्स तो इसके सेम होंगे 0,0, इसको हम लोग ओ से करेंगे डिनोट, 0,0 हो गया आपके, और फोकस आपका क्या होगा? एफ से करेंगे ना, दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 0,a। सब कुछ फिगर में लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे समझ लोगे, मैं बस आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे आप लोग को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट टाइप आप लोग का 0,a हो गया, और आप लोग का इसका नेक्स्ट वाला आप लोग को खुद ही करना है, वो मैं आप लोग को हल्के से दे दूंगा, बाकी वो आप लोग को होमवर्क रहेगा, ठीक है। फोकस हो गया। अब इसके बाद एक्सेस क्या होगा? एक्सेस तो इसकी हमारी वाई एक्सेस हो गई है, एक्सेस हमारी क्या हो गई है? वाई एक्सेस। अब सिमेट्री हमारी क्या हो गई? सिमेट्री भी हमारी अबाउट वाई एक्सेस है, क्योंकि अगर हम वाई एक्सेस से 20 से कट करते हैं, जो पोर्शन हमारा इस तरफ है वही पोर्शन हमारा इस तरफ भी है, सिमेट्री भी हमारी अबाउट वाई एक्सेस हो गई, ठीक है। अबाउट वाई एक्सिस, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को अब क्या करना है, ठीक है। अब वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, एक्सिस हो गई, सिमेट्री हो गई, पैराबोला की इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इसके बाद आप लोग का आते हैं लेटरल रेक्टम, तो इसकी लेंथ तो सब जगह इक्वल होगी, तो इसमें तो आप लोग को कोई डाउट तो होगा नहीं, तो मैंने आप लोग को पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही। लेटरल रेक्टम लेंथ कितनी हो गई हमारी? 4a हो गई, लेंथ हमारी 4a हो गई, ठीक है। और कोऑर्डिनेट इससे कितने हो गए? ये ±2a, ए, कोऑर्डिनेट हमारे हो गए ±2a, ए हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब तो आप लोग का सब कुछ बच्चे हो गया, कुछ आप लोग का बचता तो है नहीं। बाकी एक्सेस भी मैंने आप लोग को बता दी, सिमेट्री भी मैंने आप लोग को बता दी, फोकस भी बता दिया, लेटरल रेक्टम भी बता दिया। हाँ, डायरेक्ट्रिस आप लोग की बचती है, डायरेक्ट्रिस मैं आप लोग को दिखा दूँगा ना। डायरेक्ट्रिस आप लोग की क्वेश्चन क्या होगी? y = +a, ठीक, y = +a। तो उसमें मैंने क्या मेन आप लोग का फिगर था, फिगर आप लोग समझ लेंगे, तो ये तो आप लोग अपने आप से लिख लेंगे, इसमें आप लोग को कुछ है ही नहीं। जो फिगर में मैंने बात की थी वही बात मैंने इसको यहाँ पे लिख दी लाइन वाइज, इससे आप लोग को रिवाइज करने में आसानी हो। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से इसको समझ लोगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो उसका जो 4 टाइप होगा डाउनवर्ड पैराबोला, उसमें मैं आप लोग को हिंट दूंगा, करना आपको बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर आप लोगों ने टाइप 3 मतलब आप लोगों ने स्टार्टिंग के 3 टाइप, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों ने अच्छे से समझे हैं, तो इस बात की गारंटी हमारी 100% आप लोग 4th वाला अपने आप से कर लोगे पूरा,
ठीक है। तो बाकी मुझे आप लोगों को तो पूरा बिलीव भी है कि आप लोग वो वाला कर लोगे। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वो ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करके मैं आप लोग का फोर्थ वाला जो पैराबोला वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब डाउनवर्ड पैराबोला क्या क्या होता है वो तो आप लोग क्यों होता है वो तो आप लोग फिगर बनाते हैं, बनाते समझ जाओगे इसको। ये देखिए अब ये नीचे की तरफ है तो इसलिए इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये नीचे की तरफ है इसलिए इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है हमारा ये। ठीक, ये हमारा हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला हमारा हो गया। अब वह इसको एफ से करेंगे। अब देखिए ऊपर तक 0,a हो गया। अब जब नीचे है तो नेगेटिव, जब हमारा फिर नेगेटिव होगा ये तो हमारा क्या बन गया, ये 0,-a बन गया हमारा ये, ठीक है। हमारा 0,-a बन गया और ये हमारी लेटर्स रेक्टम हो गई हमारी ये, ठीक है। ये हमारी लेटर्स रेक्टम हो गई एल डैश इस पर, और क्या होती है मैं आप लोग अच्छे से समझा चुका हूँ। और ये हमारा पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो इसको हमने बना दिया एफ पी बन गया और इस तरफ हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो गई, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और इस पी से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया एम, तो ये पी एफ इक्वल टू पी एम हमारा हो गया पैराबोला की डेफिनेशन। और ये इसका मतलब ये वर्टेक्स तो इसका हमारा 0,0 होगा और फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे 0,-a हो गए। तो डायरेक्ट्रिक्स के तो आप लोग निकाल ही देंगे। डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के हमारा पैरेलल है तो हमारी बन जाएगी y = a, यानी y-a = 0। और इसकी रेक्टेंगल की लेंथ तो हमारी 4 इक्वल रहेगी। कोऑर्डिनेट तो आप लोग निकाल लोगे पहले के जैसे, तो आप लोग को इसमें अब बताना कुछ है नहीं। अब देखिए बस देखिए इस क्वेश्चन में इतना चेंज होता है कि क्वेश्चन हमारी यहाँ पे बन जाती है x² = -4ay, ठीक है। यहाँ पे a जो है हमारा 0 से बड़ा है, x = -4ay हमारा हो गया, ठीक है। a हमारा जो है 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। और को आप लोग को फोकस चेंज करना है, फोकस हमारा 0,- हो गया, ये मैंने आप लोग को लिखा दिया, ये आप लोग को लिख लीजिएगा। एक्सेस तो इसकी y एक्सेस ही है और सिमेट्री भी इसमें अबाउट y एक्सेस है, ये भी सेम है, बस ये आप लोग को यहाँ पर चेंज करना है और आप लोग को ये चेंज करना है, और बाकी सब कुछ सेम है। ये आप लोग को क्या होगा, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो आई होप आप लोग इसको अपने आप कर लोगे। मैंने इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा हिंट दे दिए, कुछ बचे नहीं, बस 2-3 चीज़ बची, तो उसको आप लोग खुद निकाल लोगे। आप लोगों ने अभी तक मेरी क्लास अच्छे से ली होगी तो निकाल लोगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आप लोग को जो भी समझाया तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।